जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल और उससे संबंधित ग्रहों के बारे में जानकारी दी हुई थी। इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे भारी ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सबसे भारी ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह को। फिर आगे हम लोग देखते हैं, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात्रि में लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह के लाल दिखाई देने का कारण होता है कि उसके वातावरण में फेरस ऑक्साइड यानी कि लौह ऑक्साइड उपस्थित रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड उपग्रह है और गैनीमीड उपग्रह बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 9वां ग्रह था यम यानी कि प्लूटो, जिसको सौर मंडल के ग्रहों की सूची से 2006 में हटा दिया गया। आगे हम लोग देख लेते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, जिनमें से सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। उसके बाद है सूर्य से सबसे निकट का ग्रह। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह भी बुध ग्रह है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह यानी निकटतम ग्रह शुक्र है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह, तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र है। शुक्र, जिसको भोर या सांझ का तारा कहा जाता है और हमेशा यह दक्षिण दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है? सबसे अधिक चमकीला तारा डॉग स्टार, जिसको साइरस कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है और इसके ग्रहों की कुल संख्या 67 यानी कि 67 है। आगे देखते हैं हम लोग, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का मेन कारण यह है कि पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीला दिखाई देता है और नीला दिखाई देने का कारण होता है कि पृथ्वी पर जल की अधिकता है। आगे हम लोग देखते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अभी बताया हमने कि मंगल ग्रह को देखने पर रात्रि को ये लाल चमकता हुआ दिखाई देता है और लाल चमकने का कारण है इसके वातावरण में एफी यानी कि फेरस ऑक्साइड का उपस्थित होना। आगे हम लोग देखते हैं, भोर या सांझ का तारा किसको कहा जाता है? तो भोर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है और सबसे अधिकतम गर्म ग्रह कौन है? तो ये भी शुक्र ग्रह है। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, सौंदर्य का देवता। सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फिर है हरा ग्रह। हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है और वरुण ग्रह को हरा ग्रह इसलिए कहता है क्योंकि वरुण ग्रह हरा दिखाई देता है और हरा दिखाई देने का कारण है कि उसके वातावरण में मीथेन गैस पाया जाता है और मीथेन गैस के कारण ही वह हरा दिखाई देता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो डॉग सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन है? विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह
बृहस्पति ग्रह है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।